पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। जनसुराज और प्रशांत किशोर पूरे जोर शोर से अब तैयारियों में जुटे हुए हैं अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। और अब ये भी देखा जा रहा है कि जो अकेले ही प्रशांत किशोर काम किए जा रहे थे, वन मैन आर्मी बने हुए थे, लेकिन अब दूसरी ओर जो संगठन है वो भी तैयार हो रहा है ताकि पूरी तरीके से तैयारी चले, पूरी तरीके से आने वाले चुनाव के लिए कोई कमी न रहे। लेकिन बात करें कुछ सीनियर लीडर्स की, जनसुराज में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर से नाराज थे। जो कोर कमेटी बनाई जा रही थी उससे भी उनकी नाराजगी थी। लेकिन अब संगठन का जो ऐलान किया गया है प्रेस वार्ता के दौरान, उसके बाद क्या जनसुराज के जो नाराज दिग्गज नेता थे, सीनियर नेता थे, वो माने थे? क्या हाल है उनका? इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जी मौजूद हैं। सर, क्या जो ऐलान किए गए हैं उसके बाद जो नाराज थे वो मान गए हैं? देखिए, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर ने, ठीक है, जो नाराज नेता थे बड़े हैं, उनका चेहरा भी बड़ा है, लेकिन ये भी सच है कि वो हाशिए पर थे। एक ज़माने में बड़े नेता हुआ करते थे। अब देवेंद्र प्रसाद यादव बड़े समाजवादी नेता हैं। जेपी आंदोलन में भी उनकी भूमिका रही है। कर्पूरी जी के लिए कहा जाता है कि उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी थी और कई बातें कही जाती हैं उनके बारे में, और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। लेकिन हाल के दिनों में तो वो हाशिए पर ही थे। अगर उनको प्रशांत किशोर ने मौका दिया कि भाई बिहार को बदलने की मुहिम में आप जुड़िए, तो जुड़े और अचानक फिर से चर्चा में भी आ गए हैं। मुनाजिर हसन भी अपने ज़माने के कद्दावर और दिग्गज अल्पसंख्यक नेता थे। मुंगेर से वो चुनाव लड़ते रहे हैं। बेगूसराय से लोकसभा चुनाव पहली बार लड़े, जीत भी गए, तो बड़े अल्पसंख्यक नेता के रूप में उनकी पहचान बनी। वो भी नाराज़ हैं। उन्होंने ही खास तौर पर इस्तीफा दिया है कोर कमेटी से। देवेंद्र यादव नाराज़ बताए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई इस्तीफा लिखित में नहीं दिया है और न ही मीडिया के सामने आकर कुछ कहा है। प्रोफेसर रामबली जी हैं, तो भी अति पिछड़ा के बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है, लेकिन तीनों इन नेताओं को कहीं न कहीं से हाशिए पर ढकेल दिया गया था। समय के साथ भी होता है और परिस्थितियों की वजह से भी ऐसा होता है। लेकिन प्रशांत किशोर से जुड़ने के बाद तीनों नेता अचानक चर्चा में आ गए। अब इनको बड़ा चेहरा, बड़ा नेता कहा जाने लगा है। तो मुनाजिर हसन के बारे में जो मुझे जानकारी है उसके बारे में सबसे आखिरी में चर्चा करूंगा। पहले बता दूं, देवेंद्र प्रसाद यादव से प्रशांत किशोर की मुलाकात भी हो चुकी है। वो समझ गए हैं कि भाई कुछ मजबूरी थी और खास नेताओं के लिए कुछ खास कमेटियां बनेंगी जिसमें उनको जगह मिलेगी और उनकी भूमिका भी तय होगी। तो मान गए, कभी मीडिया के सामने आकर कुछ बोला नहीं। प्रोफेसर रामबली सिंह से कल ही प्रशांत किशोर रात 9 बजे मिले हैं, ऐसी खबर है, और उनको भी समझा दिया गया है। वो समझ गए हैं और वो ज़्यादा न्यूसेंस करने वाले भी नहीं हैं। उनकी नाराज़गी थी, लेकिन मीडिया में कभी आकर उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार नहीं किया। वो अपनी नाराज़गी का इजहार पार्टी के अंदर करते रहे। तो उनसे प्रशांत किशोर मिले और कहा जा रहा है कि अब इन बड़े नेताओं को एडजस्ट करने के लिए, इनको इंगेज करने के लिए कई महत्वपूर्ण कमेटियों का गठन प्रशांत किशोर करने जा रहे हैं, जिसमें इनको अहम भूमिका मिलेगी। किसी कमेटी का नेतृत्व करेंगे देवेंद्र प्रसाद यादव, तो किसी कमेटी का नेतृत्व करते नजर आएंगे आपको प्रोफेसर रामबली। जहाँ तक मुनाजिर हसन की बात है, उनके मीडिया में आकर बगावत का बिगुल फूंक दिए जाने से प्रशांत किशोर भी दुखी हैं। हालांकि कोशिश उन्होंने की उनको मनाने की और अपने लोगों को लगातार उनसे संपर्क साधने के लिए कहा, लेकिन मुनाजिर हसन प्रशांत किशोर से नीचे किसी से बात करने को तैयार ही नहीं थे। तो भाई प्रशांत किशोर भी तो प्रशांत किशोर हैं। तो मुझे जो खबर है कि प्रशांत किशोर ने भी छोड़ दिया है उनको उनके हाल पर। अब फैसला मुनाजिर हसन को लेना है कि भाई आपको रहना है या अलविदा कहना है। अब प्रशांत किशोर जाकर आपका हाथ जोड़कर आपको मनाएंगे, ऐसी संभावना, ऐसी उम्मीद करना संभव नहीं है, मुझे लग रहा है। जी। जो ऐलान किए गए हैं संगठन को लेकर, उसको आप कैसे देख रहे हैं, जिन्हें जो जिम्मेदारियां दी गई? देखिए, संगठन में महत्वपूर्ण लोगों को जिम्मेदारी दी गई है और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई जानता नहीं है, जिनकी राजनीति में कोई खास पहचान भी नहीं रही है, प्रशासनिक महकमे से आते हैं।
प्रशासनिक अनुभव हो सकता है, राजनीतिक अनुभव तो नहीं है। लेकिन जिस तरह से जनसुराज ने एक महिला को, मल्लाह समाज से आने वाली एक महिला को प्रदेश महिला अध्यक्ष बनाया है, वो अच्छी शुरुआत मानी जाएगी, क्योंकि सहनी समाज पर इसका अच्छा असर पड़ेगा, अति पिछड़ा समाज पर। और मुकेश सहनी के वोट बैंक में सीधे प्रशांत किशोर ने बड़ी सेंधमारी की कोशिश की है, क्योंकि वो महिला चिराग पासवान के लिए भी काम कर चुकी है, उनकी पार्टी में भी रह चुकी है, मुकेश सहनी की पार्टी में भी रह चुकी है। बहुत लड़ाकू फाइटर महिला है और निषाद समाज की मुझे लगता है कि उसकी जैसी बोल्ड नेता कोई और नहीं है महिला नेता, तो उसको बनाया, ये अच्छी शुरुआत है। उन्होंने आईपीएस अधिकारी को बनाया जुआ प्रदेश अध्यक्ष, तो आनंद मिश्रा भी तेज तर्रार अधिकारी हैं और भले वो राजनीति उन्होंने नहीं की है लेकिन पढ़े लिखे हैं और पब्लिक डीलिंग तो उन्होंने की है जीवन भर। पुलिस को तो पब्लिक डीलिंग ही करना पड़ता है, तो काफ़ी समझदारी से वो काम लेते हुए दिखाई देते हैं, वो बयान भी बड़ा संभल कर देते हैं। और अब तो एक तरह से पार्टी ने सबसे ज़्यादा अहमियत उन्हीं को दे दी है, क्योंकि वो बाइक रैली करेंगे और रैली का मकसद है कि संभावित उम्मीदवारों की ताकत को आजमाना, संभावित उम्मीदवारों की तलाश करना, क्योंकि जून तक ही जनसुराज को 243 सीटों के लिए उम्मीदवार फाइनल कर देना है। तो आनंद मिश्रा को अहम भूमिका मिली है, ये अच्छी बात है। और खेती किसानी से जुड़े हुए एक गोपालक को मिला है कृषि विभाग की जिम्मेवारी। किसान मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं जो गोपालक हैं, जो किसान हैं, जो सुबह सुबह अपनी गायों को चारा डालकर, उनको नहला धुलाकर चारा डालकर और गोबर फेंक कर नहा धोकर प्रेस के कॉन्फ्रेंस में आए थे। तो अगर खेती से जुड़ा हुआ आदमी, पशुपालन से जुड़ा हुआ आदमी कृषि विभाग का प्रधान बनाया गया है, तो उसकी समझ भी होगी, वो नीति भी किसानों के हित में, गोपालकों के हित में बनाएगा। तो पार्टी ने अच्छा फैसला लिया है और भी कई पदों पर पार्टी ने कई अहम लोगों की नियुक्ति की है। कई महासचिव बनाए गए हैं, जैसे मुन्ना जी को बनाया गया है महासचिव। वो पुराने नेता हैं, राजनीति में उनकी बहुत अच्छी पैठ रही है, पहचान रही है किशोर कुमार मुन्ना की। और वाईपी गिरी को भी बनाया गया है, प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। मतलब प्रदेश अध्यक्ष के बाद वाईपी गिरी को स्थान दिया गया है, दूसरा नंबर दिया गया है। वो भी जाने माने अधिवक्ता हैं, राजनीति कभी नहीं की, लेकिन हर राजनीतिक सवाल का माकूल जवाब उनके पास होता है। तो एक अच्छी टीम बनाई है प्रशांत किशोर ने, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। अब राजनीतिक सफलता के लिए क्या तिकड़म करने पड़ते हैं, उन तिकड़मों से बचते हुए भी क्या राजनीति की जा सकती है, क्या चुनाव जीता जा सकता है, यही प्रयोग तो प्रशांत किशोर करने निकले हैं। तो इंतजार तो करना पड़ेगा। मुनाजिर हसन के बारे में आप बात कर रहे थे, नाराज़ हैं और जब तक प्रशांत किशोर नहीं मनाएंगे मानेंगे नहीं, क्या लगता है मुनाजिर हसन मानेंगे, प्रशांत किशोर जाएंगे, क्या होगा? मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर खुद तो नहीं जाएंगे और मुनाजिर हसन उनसे नीचे किसी से बात करने को तैयार नहीं है। तो मुनाजिर हसन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे प्रशांत किशोर या उनकी जनसुराज पार्टी कोई एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि अभी मुनाजिर हसन ने भी सीज फायर कर दिया है। वो अब कोई बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है। उनका विरोध था कोर कमेटी के गठन को लेकर, तो अभी भी वो अपने स्टैंड पर कायम है। और जो हम लोग लगातार वीडियो चला रहे हैं, देखिएगा कमेंट बॉक्स में जनसुराजी उनकी शिकायत कर रहे हैं कि भाई इस तरह का नहीं होना चाहिए, आप अभी पार्टी खड़ी भी नहीं हुई, आपने विद्रोह शुरू कर दिया है, आप ईगो वाली लड़ाई शुरू हो गई। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर तो इस सब बातों पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि लोग क्या चाह रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, तो छोड़ देंगे उनको उनके हाल पर। और वो भी बड़े नेता हैं अल्पसंख्यक समाज के, तो कहीं भी चले जाएंगे, जेडीयू के साथ जाने को तैयार हैं, आरजेडी बुलाए तो दौड़ के जाएंगे। और उनको कोई बुलाएगा भी, भाई अल्पसंख्यकों के बड़े नेता हैं और चुनाव में अल्पसंख्यक का वोट ट्रांसफ़र भले न करा पाए, लेकिन जहाँ से खुद चुनाव लड़ेंगे वो तो जीत ही जाएंगे अगर संगठन मजबूत हो, गठबंधन मजबूत हो। तो शायद सोच रहे होंगे कि भाई प्रशांत किशोर का भविष्य तो अनिश्चित है, उपचुनाव में कोई खास कर नहीं पाए, तो क्यों अनिश्चित की तरफ जाना, पहले जो निश्चित दिखाई दे रहा है भले वो निश्चित नहीं है,
लेकिन दिखाई तो दे रहा है जैसे गठबंधन क्या है, एनडीए है एक और एक महागठबंधन, तो दोनों में से किसी के साथ जाने का मूड बना रहे हैं मुझे लग रहा है, और इसीलिए वो अपने स्टैंड पर टिके हुए हैं। और शायद प्रशांत किशोर भी समझ गए होंगे, बहुत राजनीति तो नहीं की है लेकिन राजनेताओं के साथ तो बहुत काम किया है ना, तो राजनेताओं की फितरत और उनका जो दाव पेच है वो तो प्रशांत किशोर समझते ही होंगे। चलिए, मुनाजिर हसन को लेकर ये बड़ी खबर है, अभी भी नाराज़ है, सीज़ फायर तो कर दिया है लेकिन नाराज़ है और उम्मीद है कि प्रशांत किशोर आकर मनाएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर भी इस मूड में नज़र नहीं आ रहे हैं कि जाएं और मुनाजिर हसन को मनाएं। ऐसे में विकल्प खुले हैं मुनाजिर हसन के बाद, क्या फैसला लेते हैं ये बड़ी बात होगी। प्रशांत किशोर ने भी टीम अच्छी बनाई है, अगले साल चुनाव में कमाल क्या कर पाती है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।